अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो मार्जिनलाइजेशन का है, दूसरा टॉपिक है थेस्पियन का और तीसरा जो है वो डायनीसियस। तो ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में आजकल ये पूछे जाते हैं। तो अच्छा यही है कि आप ये पहले से इनको प्रिपेयर करके जाइए। सबसे पहले हम मार्जिनलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि ये वो सोशल ग्रुप होता है लोगों का जो कि जिनको हम फोर्स करते हैं कि आप बिल्कुल सोसाइटी के एजेस किनारों के ऊपर रहिए, आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर आप नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको इस तरह से बताऊं कि जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, ये बूढ़े लोग जो बंदा व्हील चेयर पे बैठा है, जो बंदा स्टिक के साथ चल रहा है, ये वो लोग होते हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं होते, जो बिल्कुल सोसाइटी के एजेस पे रहते हैं, किनारों पे रहते हैं और जो कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा होता है उसको बस होने देते हैं। कोई इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस ये नहीं करते। इनके अंदर मार्जिनलाइजेशन में कल्चरल मिनॉरिटीज़ भी आ जाती हैं। जैसे एक अगर मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है तो उसके अंदर हमें क्रिश्चियंस और हिंदूज़ भी मिलेंगे और इन्हीं को ही हम कल्चरल मिनॉरिटीज़ कहते हैं। और जिस तरह से ये जो बिलो एवरेज लोग होते हैं या बिलो एवरेज इंटेलिजेंस रखने वाले लोग होते हैं, ये भी इसी में ही आ जाते हैं। मार्जिन का मतलब ही यही है कि जो सोसाइटी में हम एक मार्जिन लगा देते हैं कि हाँ भाई, सोसाइटी को ये लोग मेन रोल प्ले करेंगे और मार्जिन के इस तरफ के जो लोग हैं ये इतना बस ये साइलेंट ऑब्जर्वर्स होंगे, ये बस देखते रहेंगे कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। इसी को ही हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। अब हम थेस्पियन को डिस्कस करते हैं। थेस्पियन असल में एक वर्ड है एक्टर के लिए। एक्टर के लिए ही ये वर्ड थेस्पियन यूज़ किया जाता है। और ये जो वर्ड है इसका रिलेशन थेस्पिस के साथ है। वो मर्द जो कि सबसे पहले जो स्टेज के ऊपर चढ़ा था एंशियंट ग्रीक ड्रामों में, यानी जो एंशियंट ग्रीक ड्रामास थे उसमें थेस्पिस वो आदमी था जिसने सबसे पहले स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दी थी। एक्टर और जो एक्ट्रेसेस हैं वो सारे थेस्पियन ही कहलाते हैं, क्योंकि ये एज एन ऑनर के तौर पर जो थेस्पिस एक्टर था उसको एजाज़ के तौर पर सारे जो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं वो अपने आप को थेस्पियन कहलवाते हैं, क्योंकि वो एक एज अ ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं थेस्पिस को। और इसके साथ ये थेस्पिस ग्रीक प्ले राइट भी थे और साथ में ये परफॉर्मर भी थे। तो ये साथ में आपने ये दो चीज़ें भी याद रखनी है। थेस्पियन के बारे में आपसे जब भी कोई पूछे तो आपने बस यही बात याद रखनी है कि ये एक्टर थे और ये वो एक्टर थे जो कि एंशियंट ग्रीक में सबसे पहले स्टेज के ऊपर चढ़े थे और अपनी परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बाद जितने भी एक्टर्स आए, एक्ट्रेसेस आए, उन्होंने अपने आप को थेस्पियन ही कहलाया, क्योंकि वो एज एन ऑनर थेस्पिस को एज एन ऑनर के तौर पर वो अपने आप को थेस्पियन कहलवाते थे। अब हम डायनीसियस को डिस्कस करते हैं। डायनीसियस असल में एंशियंट ग्रीक गॉड है वाइन का, शराब का, वाइन मेकिंग का और ग्रेप कल्टीवेशन, ये जो अंगूरों की पैदावार है इसका, फर्टिलिटी, जरखेज़ी का भी ये खुदा है, थिएटर का भी ये खुदा है और रिलीजियस एक्सटेसी, रिलीजियस जो जोश व खरोश है उसका भी ये खुदा है। ये जो 12 ओलंपियंस गॉड्स हैं जो कि माउंट ओलंपस के ऊपर रहते हैं, ये उन्हीं में से एक है। और ये एक इसकी जो मदर थी वो सिमेल थी, ये एक मॉर्टल मदर थी, उसका ये बेटा है। तो डायनीसियस के बारे में बस इतना ही आपने याद रखना है। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस एक दो दफ़ा ही ये पूछा जा चुका है। डायनीसियस आपने ये याद रखना है कि ये खुदा है वाइन का, शराब का, ग्रेप कल्टीवेशन का, जरखेज़ी का, थिएटर का। और जो 12 खुदा हैं जो ओलंपियंस हैं जो कि रहते हैं माउंट ओलंपस के ऊपर, उन्हीं में से एक ये
उन्हीं का ही एक खुदा है। तो ये चीज़ें जो थीं, ये मेजर कंसेप्ट थे जो आज हमने जाने मार्जिनलाइजेशन के बारे में, थेस्पियन के बारे में और डायनीसियस के बारे में।